जोनाथन ने कायरो को पहले की तरह नहीं बुलाया। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी एकदम सही है, तुम्हें बस यही डर है कि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे आम ऑथर कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल कर दो। कायरो रोती हुई घर चली गई। उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वह भी एक्साइटेड हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी तरफ कायरो और विनी बातें कर रहे थे। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटका दे। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेजी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरा स्कूल जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में जान चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई। उसने जोनाथन से पूछा कि एक स्टूडेंट की लिखी कहानी की वजह से यह सब क्यों हो रहा है। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था? जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल केओन ऑफिस में थी।